से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। अब थोड़ा सा बनी इसराइल को सुनिए और समझिए कि बनी इसराइल थे क्या। इतनी मेहनतें हजरत मूसा ने बनी इसराइल पे की। तारीख कहती है तकरीबन 11 मोजज़े जिस कौम को दिखलाए हों। यद बैज़ा, हाथ निकालते थे तो हाथ से चमकदार रोशनी निकलती थी। हाँ, मेंढकों का अजाब नाजिल हुआ, नहर नील खून से भर गई, ये उन्होंने देखा। नहर नील को क्रॉस करके जाते हैं, रास्ता बना दिया जाता है। और इतनी लजूज और जिद्दी कौम थी कि 12 अशीरे, कुछ कहते हैं 1 लाख, कुछ कहते हैं 6 लाख तक लोगों को हिजरत देकर हजरत मूसा लेकर गए, नबी के साथ गए। ये मिस्र में रहते थे। और जब दरिया पे पहुंचते हैं, हजरत मूसा कहते रास्ता बना, अब आगे चलो। इन्होंने कहा कि मूसा हम आगे नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कब पहले कौन जाएगा? पीछे फौज पड़ी हुई है, मरने वाले। जिद इस पे कि पहले कौन जाएगा? वो कबीले की असबियत का जो पहले जाएगा वो अजीज होगा। अल्लाह ने मौजज़ा किया, 12 रास्ते बने। कब सब साथ चलो। इन्होंने कहा मूसा हमें कैसे पता चले कि कौन गया कि कौन नहीं गया? हम गुजर जाएं और वो पीछे रह जाए और ना आए। फिर दूसरा मौजज़ा कल है कि ये जो 12 रास्ते बनाए उसमें जिस तरह आईना होता है कि ये उसको देख सके, वो इसको देख सके, ऐसे रास्ते बनाए, ही उन रास्तों से जाते हैं। जब इनको प्यास लगती है तो कुरान की आयत इस्तस्का मूसा फजर ब्यासा कल हजर फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन, जब पानी भी इनको दिया जाता था तो अल्लाह ने 12 चश्मे जारी किए, क्योंकि 12 कबीले थे। एक चश्मे से ये पानी नहीं पीते थे, का 12 चश्मे होने चाहिए। लेकिन यही कौम जब नहर से गुजर जाती है, इतने मौजज़े देखने के बाद भी, गुजरने के बाद भी, जब नहर के दूसरे किनारे पहुंचती है, चलते चलते रास्ते में गांव को देखते हैं, कबीले को देखते हैं। उस गांव में बछड़े की इबादत की जाती थी, भैंस का बच्चा। कहने लगे मूसा क्या हो सकता है एक ऐसा खुदा हमारे लिए भी हो? इतने मौजज़े देखने के बाद, युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, ये फिरौन करता क्या था? इनके सामने इनके बच्चों की गर्दनें काटता था, इनकी औरतों को गुलाम बनाता था। इनकी मिस्र में अहमियत ये थी, ये गुलाम थे और कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं थी। लेकिन कुरान कहता है कि मिस्र की हुकूमत इनके दिलों में जीनत बन गई थी। आज का जुमला इस्तेमाल करूं, जिस तरह हमारे लोग वेस्टर्नाइज होते हैं, जिसे हम गर्ब ज़दगी कहते हैं, हम वेस्टर्नाइज भी हैं और इंडियनाइज भी हैं। हमारी टीवी, हमारे ड्रामे, हम भी हिजरत करके, हमने भी एक रेवोल्यूशन को कायम करके एक अलग मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पर। लेकिन वो मोहब्बत जो उस कल्चर में हमें मिली, डांस आपकी फिल्मों में मिलती है, क्या ये मुस्लिम कल्चर है? बदहिजाबी आपके ड्रामों में आपको मिलती है, क्या ये मुस्लिम कल्चर है? गाना बजाना, यहां तक कि उस गाने का असर आपकी मजलिसों में है। यहां तक कि एक जाकिर हुसैन इब्न अली जब कसीदा पढ़ता है तो गाने की धुन पे पढ़ता है। जब उसे अहले बैत के लिए नूहे पढ़ने होते हैं, कसीदे पढ़ने होते हैं, ये राग जितने सीखता है वो म्यूजिक पे सीखता है। क्यों? क्योंकि हम इंस्पायर हैं उस कल्चर से, अभी तक जुदा नहीं हो सके। हम अभी तक खुद को उस कल्चर से जुदा नहीं कर सके। वही चीज जो बनी इसराइल में थी। कहते थे हाँ फिरौन बहुत बुरा है, लेकिन कहते थे मूसा जब फिरौन आता है ना, उसका जाहु हशम, उसके गुलाम, वो बिल्डिंगें मिस्र की, फरमाया ये बड़ी अच्छी हैं। अंग्रेज हमें बुरे लगेंगे, लेकिन हम वेस्टर्नाइज जब हो जाएंगे उनका कल्चर हम अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तानी फौज में अगर आप जाएं तो 70% वहां इंग्लिश बोली जाती है। हमारे जज जब फैसला देते हैं इंग्लिश में देते हैं। हमारे यहां पढ़ा लिखा वो होता है जो इंग्लिश बोले, जो फुल सूट पहने, शादी में फुल सूट पहना जाता है, टाई लगाई जाती है। ये सोच आती कहां से? क्योंकि हम वेस्टर्नाइज हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमने उनको भगा के अपने मुल्कों से निकाल दिया। लेकिन आज 70 और 80% और इंडिया का कल्चर तबाह हो रहा है, वो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। ये इसे कहते हैं जहनी गुलामी। जब एक चीज आपके जहन में जीनत बन जाए, फिर शैतान उसे मिसयूज करता है। इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत थी। बछड़े की क्यों थी? क्योंकि मिस्र के कल्चर में खुदा बहुत थे, लेकिन जो बछड़े की इबादत करता था वो मॉडर्न था, उसका लेवल बहुत क्या था? हाई था, हाई लेवल पे था। तो ये पसंद करते थे कि हम भी मॉडर्न देखें। मिसाल के तौर पे मेहरान भी गाड़ी है, प्राडो भी गाड़ी है,
لیکن اگر کوئی مالدار ہو اپنا مال دکھانا چاہے تو وہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے گا بڑی گاڑی میں. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں سمبل بن جاتی ہیں کہ جو اس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے. اگر کسی خاتون کو خود کو ماڈرن دکھانا ہے، حالانکہ بچڑے سے ان سی محبت ان کی نہیں تھی، بچڑا ایک سمبل تھا کہ جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے وہ ماڈرن ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ اپ ڈیٹ ہے. چاہے بندے کو اے بی سی آتی ہو یا نہ آتی ہو، پینٹ شرٹ پہنے گا، فل سوٹ پہنے گا. اس کو فل سوٹ سے محبت نہیں ہے، یہ اس معاشرے میں جا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی ماڈرن ہوں. ایک ریلیجیس معاشرے سے، مذہبی معاشرے سے خاتون جب یونیورسٹی جاتی ہے، لڑکا جب یونیورسٹی جاتا ہے، وہ اپنے کلچر کو بدلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود کو پڑھا لکھا دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ معاشرے میں جب کچھ چیزیں سمبل بن جائیں تو شیطان اس کو مس یوز کرتا ہے. تو بچڑے سے لینا دینا نہیں تھا. اور جب موسیٰ 30 دن ان سے دور ہوتے ہیں، سامری آتا ہے. بھائی سوال ہے کہ اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ کسی اور حیوان کو چوز کیوں نہیں کیا؟ کیا بنایا؟ بچڑا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں بچڑا زینت بنا ہوا ہے. یہ شیطان کا مین حربہ ہے جسے وہ یوز کرتا ہے. مولا فرماتے یہ سوچ اے شیو، کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا. تو علی کے لیے باعث زینت بن، باعث ذلت نہ بن. اگر میں علی کے لیے باعث زینت بننا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی کے دل میں کون سی چیز زینت ہے کہ میں وہ اپناؤں، اور جب مولا مجھے دیکھیں تو کہیں ہاں یہ میرے لیے باعث زینت.